नमस्कार दोस्तों, देशज औषधि की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे औषधीय गुणों से संपन्न अमलतास की। इसका वृक्ष मध्यम आकार का होता है, किंतु कहीं बड़े वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। इसके 20 से 42 सेंटीमीटर तक लंबी सीखों पर 4 से 8 जोड़े पत्ते लगते हैं, जो 5 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे अंडाकार हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर तक की लंबी टहनियों पर सुनहले चमकीले पीले रंग के 5 दल वाले फूलों के गुच्छे लगते हैं, जो चैत के अंत से ज्येष्ठ तक वृक्षों पर सुशोभित रहते हैं। ज्येष्ठ में पतली सिलाई के समान हरी फलियां निकलकर वर्षा के अंत तक 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी 2 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी लटकती दिखाई पड़ती हैं। फिर हेमंत के अंत से काला रूप धारण करके वसंत में पक जाती हैं। फलियों के भीतर पुरानी चवन्नी के बराबर गोल गोल पतले काले रस से लिपटे हुए परत रहती हैं और उन्हीं परतों के बीच में बीज होते हैं। आइए जानते हैं अमलतास के प्रयोग। मुंह के छालों में अमलतास का गूदा और सूखी या हरी धनिया का महीन पेस्ट बनाकर मुख में लेपन करने से बहुत आराम मिलता है। इसमें कत्था भी मिलाया जा सकता है। त्वचा रोग में गाय के दूध में पत्तों को पीसकर लेप लगाने से त्वचा पर कांति आती है और झुर्रियाँ कम होती हैं। यदि विसर्प या हर्पीस हो तो 8 से 10 पत्ते पीसकर घी में मिलाकर लगाना चाहिए। यदि जलन व खुजली के साथ दाग हों तो चावल को 3 से 4 घंटे भिगोकर मसलकर इसका पानी निकाल लें। इस चावल के पानी में अमलतास की जड़ को पीस लें और लेप तैयार करें। इसे लगाने से अतिशीघ्र आराम मिलता है। पैर की एड़ी यदि फट गई हो तो पत्तियों को महीन पीसकर लेप तैयार करके लगाएं, परंतु लेप लगाने के पहले एड़ियों को अच्छे प्रकार से साफ कर लें और नीम के पानी से पैर धो लें। गले में टॉन्सिल्स या खराश हो गई हो या दर्द हो तो अमलतास की छाल का काढ़ा बनाकर गरारे कराएं। इसके लिए 10 ग्राम अमलतास की छाल को 4 कप पानी में 1 कप रहने तक उबालें और काढ़ा तैयार करें। यदि कहीं चोट लग गई हो या घाव हो तो नीम के पानी से धोकर इसके पत्तों का रस लगाने से बहुत आराम मिलता है। पत्तों को दूध के साथ पीसकर घाव पर लेपन करने से घाव शीघ्र भरता है। श्वास रोग में या खांसी में बुखार आने पर गूदे के काढ़े का इस्तेमाल जरूर करें। शरीर में यदि जलन हो तो 10 से 15 ग्राम गूदे को दूध में उबालकर लेपन करें और इस लेप को कम से कम आधा घंटा तक लगा के रखें। शरीर में यदि दर्द हो रहा हो तो इस काढ़े को सुबह शाम खाली पेट पीने से आराम मिलता है। उदावट में यानी जब गैस नीचे से पास ना होकर डकार के रूप में निकल रही हो तब इसकी गूदी और हरड़ को समान भाग में लेकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ देने से बहुत लाभ मिलता है। जिनको मल संचय या कॉन्स्टिपेशन हो या पेशाब पीली आ रही हो तो पंचांग यानी मूल की छाल, फूल, फल, मज्जा, पत्ते और तने की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से तुरंत आराम मिलता है। फेशियल पैरालिसिस में 10 से 15 पत्तों को पीसकर गुनगुना करके पुलटिस बनाकर साफ पट्टी से बांधने से इस रोग में भी आराम मिलता है। पीलिया में फली का गूदा और भूमि आमलकी को पीसकर 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम भोजन के बाद देने से आराम मिलता है। अमलतास के फूल का गुलकंद बनाकर संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि यह गुलकंद कब्ज में बहुत आराम देता है। इसको मुनक्के के रस या दूध के साथ 1 बड़े चम्मच यानी 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। शरीर में आम या टॉक्सिन्स हो और सारे शरीर में दर्द हो तथा छोटे जोड़ों में भी दर्द हो तब नित्य अल्प मात्रा में अमलतास मज्जा का सेवन करना चाहिए। इससे पेट तो साफ होगा ही, साथ में मल संचय और अपचन के हटने से टॉक्सिन शीघ्र ही पूरे शरीर से निकल जाते हैं। इससे शरीर में बहुत हल्कापन लगता है। बच्चों में यदि पेट साफ ना हो रहा हो और उसी के कारण दर्द हो रहा हो तो फली की मज्जा निकालकर उसका लेप बनाकर नाभि के चारों तरफ लगाने से बहुत आराम मिलता है। बुखार में यदि पेट साफ करना हो तो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना करके सनाई के साथ करें। इससे पेट साफ होते समय मरोड़ भी नहीं होती। आइए जानते हैं अमलतास के फूलों की गुलकंद बनाने की विधि। इसके लिए 250 ग्राम ताजे पीले फूल, 500 ग्राम मिश्री, आधा चम्मच इलायची पाउडर लें। मिश्री व पुष्प एक सूखे कांच के बर्तन में एक के ऊपर एक लेयर लगाकर रखें। बीच में इलायची का पाउडर डालें। इसे 7 से 10 दिन के लिए धूप में रखें और समय समय पर हिलाते रहें। जब ये तैयार हो जाए तब इसका 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन कराएं, लाभ होगा। तो देखा आपने
कि अमलतास हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, किंतु ये तरीके आपके लिए तभी लाभकारी हैं जब आप इसका उचित मात्रा में आहार विहार के नियमों का पालन करते हुए प्रयोग करें और अपनी दिनचर्या का पालन करें। ऋतुचर्या का ध्यान रखें। रोग प्रबल हो तो किसी कुशल वैद्य की देखरेख में ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।